पहली बात तो गाड़ी सब पंचर कर दी गई। गाड़ियां पंचर की गई गाड़ी पंचर 10 गाड़ी पंचर कर दी गई कार्यकर्ताओं की। क्या रवि किशन क्या हैं, राम रहीम के चेले हैं, मनोज तिवारी क्या हैं जो कहते हैं तुम्हारा लहंगा उठा देंगे रिमोट से। तो लमसम 5 बजे की बात है, हम लोग चुनाव से प्रचार करके लौट रहे थे। उस समय की बात है। अच्छा। हाँ, सारी गाड़ियाँ पंचर कर दिया जा रहा है। और खेसारी हमारे भैया को, खेसारी लाल यादव जी को नचनिया बोला जा रहा है। जो निरहुआ अपने आप को बोल रहा है, हम लोगों यादव समाज को यदमुल्ला बोल रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? कि वो होश में हो जाए। नहीं, हम लोग उसको बीच से फाड़ने का काम करेंगे। अरे ये क्या बात आप कर रहे हैं? ये तो मतलब हिंसा फैलाने की बात आप कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के छपरा में 20 साल से आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं आई थी। अब उसके बाद में आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव का नाम चुनाव में रखा गया। अब जैसे ही खेसारी लाल यादव का नाम जाता है, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो नचनिया हो, चाहे यदमुल्ला हो, चाहे मतलब तमाम सारे ऐसे ऐसे नाम उनको दिए जाते हैं कि किसी तरीके से जो डिमोटिवेट किया जाए खेसारी लाल यादव को। अब दोस्तों, वहां पर क्या कुछ उनके साथ में हुआ था, एक एक बात आपको बताएंगे। किस तरीके से खेसारी लाल यादव को हराने के लिए बीजेपी या फिर कह सकते हैं जो एनडीए अलायंस है, कौन कौन से हथकंडे अपनाई थी छपरा में, पूरी बात आपको बताएंगे। एक एक बात बताने के लिए हमारे साथ में ये सपा के कार्यकर्ता ये मौजूदा स्थिति में वहां पर मौजूद थे। जिस तरीके से एक या दो मतलब तमाम सारी चालें चली गई थी, अब आपको बताएंगे भैया क्या आपका पूरा क्या मामला, मतलब नाम क्या है और किस तरीके से हराने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए थे। एक एक बात हमको बताइए। मैं तो पहले आपके चैनल को, आपके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जितेंद्र यादव, प्रतापगढ़, नासमझ कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो आप लगातार छपरा में मौजूद रहे जब तक कि वहां पर चुनाव नहीं हो गया? मैं जब तक चुनाव नहीं हो गया, जब वोटिंग पड़ने लगी, तो मैं बिहार से अपना कदम हटाया था। मैं 26 तारीख से टू डोर खेसारी भैया के समर्थन में और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अखिलेश भैया यादव जी के कहने से हम लोग उनके कार्यकर्ता छपरा बिहार में गए थे। अखिलेश यादव के आदेश के बाद से ही आप निकल लिए थे बिहार के लिए? उसी दिन हम लोग यहाँ से चल चुके थे। अच्छा, तो वहाँ क्या कुछ मामला हुआ था? जिस तरीके से एलिगेशन आपने अभी तमाम सारी बातें हमको बताई कि खेसारी लाल यादव को हराने के लिए बीजेपी या फिर जेडीयू की तरफ से तमाम सारे हथकंडे अपनाए गए थे, आप उन बातों को सामने रखिए। पहली बात तो हम वहाँ जाके देखा गया, खेसारी भैया को हराने के लिए उन अपना सारा हथकंडा उन्होंने अपनाया। क्या क्या मतलब चीजें की थी, अगर मतलब शॉर्टकट में अगर आप बताना चाहें तो? जैसे आपने सुना ही होगा यदमुल्ला वगैरह कहा गया था, वो तो ट्रेंडिंग मुद्दे हो गए, हर कोई जानता है। आपने जो जमीनी स्तर पर देखा था वो बातें बताइए। पहली बात तो गाड़ी सब पंचर कर दी गई। गाड़ियां पंचर की गई? गाड़ी पंचर 10 गाड़ी पंचर कर दी गई कार्यकर्ताओं की। कब, मतलब किस लिए किया गया था, ऐसा क्यों? कि प्रचार करने ना पाए। दिन में या रात में? शाम की टाइम की बात है, वो लमसम 5 बजे की बात है, हम लोग चुनाव से प्रचार करके लौट रहे थे। उस समय की बात है। अच्छा। हाँ, सारी गाड़ियाँ पंचर कर दिया जा रहा है। और खेसारी हमारे भैया को, खेसारी लाल यादव जी को नचनिया बोला जा रहा है। जो नचनिया बोल रहे हैं, जो यदमुल्ला कह रहे हैं, क्या यादव धर्म के वो नहीं हैं? यदमुल्ला क्यों बोल रहे हैं? वो बीजेपी में हैं, तो यदमुल्ला नहीं हैं। खेसारी भैया हमारे आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो नचनिया हैं। क्या रवि किशन क्या हैं, राम रहीम के चेले हैं, मनोज तिवारी क्या हैं जो कहते हैं तुम्हारा लहंगा उठा देंगे रिमोट से। इस किस धर्म में लिखा हुआ है? वो किसके चेले हैं? आसाराम बापू के हैं। जो निरहुआ अपने आप को बोल रहा है, हम लोगों यादव समाज को यदमुल्ला बोल रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? कि वो होश में हो जाए। अच्छा। नहीं, हम लोग उसको बीच से फाड़ने का काम करेंगे। अरे ये क्या बात आप कर रहे हैं? ये तो मतलब हिंसा फैलाने की बात आप कर रहे हैं। हिंसा फैलाने की बात नहीं है। नहीं, यादव समाज क्या हम लोग यदमुल्ला हैं? हम लोग यदमुल्ला। वो बात उन्होंने गलत बोली है। क्यों गलत बोला? नहीं बोलना चाहिए। आज वो बीजेपी में चले गए तो यादव हो गए, और हम लोग आरजेडी में समाजवादी पार्टी में है, तो यादव समाज यदमुल्ला हो गया। ये कौन सी बात हो गई? वो कह रहे थे कि राम विरोधी हैं खेसारी लाल यादव। राम विरोधी तो खुद हैं, जो अपने आप को साबित कर रहे हैं। हम लोग तो कृष्ण कन्हैया भगवान के भक्त हैं। राम भी तो हमारे हैं, कि राम किसी दूसरे के हैं? राम के भक्त तो हम भी तो हैं, हमारे भी तो राम हैं। कि निरहुआ के लिए राम स्पेशल बन के आए हैं। अकेले उन्होंने थोड़ी ना टारगेट किया भाई, रवि किशन ने भी बोला था, पवन सिंह ने भी बोला था, तो सब लोगों ने अगर उनके ऊपर टारगेट किया है तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के में ही कमी हो।
नहीं, खेसारी भैया के हमारे कोई कमी नहीं। हाँ। खेसारी भैया का अगर हमारे कमी होती, हाँ। वो बीजेपी में चले गए होते तो कोई कमी नहीं थी। अच्छा, बीजेपी में नहीं गए इसलिए वो कमी हो गई। इसलिए सारी कमी पैदा हो गई। हाँ। हाँ, नहीं तो अगर बीजेपी में चले गए होते हाँ। तो कोई कमी नहीं थी। दूध के धुले थे। हाँ। हाँ, वो दूध के धुले हो जाते हाँ, तो नचनिया बजनिया नहीं तो होते। नचनिया नहीं हो जाते हाँ। ना। कि क्यों नचनिया हो तो जाते? वो भी भगवान के अवतार हो जाते। वो भी भगवान का अवतार हो जाते। जैसे ये लोग सब अवतार लेके आए हैं। हाँ। कि जितने राम रहीम आसा हाँ। राम के चेले हैं हाँ। और जो वैज्ञानिक लोग बन के आए हैं, हाँ। लहंगा उठा देंगे रिमोट से। हाँ। ये कोई लहजे मर्यादा का गाना है? अरे भाई, तो गाना है, उन्होंने मतलब कि संगीत बना दिया अपनी तरफ से, उसमें कि मनोरंजन की बात थी, उन्होंने अब बना दिया, अब उसको लेकर के क्या ट्रोल करना उनको। नहीं तो डिप्टी सीएम जो बोले नचनिया, हाँ। तो क्या वो नचनिया बोला? उनके कोई धार्मिक कोई उचित बात थी जो नचनिया बोल दिए? अगर उनके पार्टी से लड़ जाते तो नचनिया नहीं थे। हाँ। और जेडी से लड़ लिए तो नचनिया हो गए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाएंगे, 20 साल से वहां आरजेडी जीती नहीं है। हम कह रहा हूँ दावे के साथ आप लिख लो। हाँ। किसी स्टाम्प पे लिख लो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर थे वहाँ छपरा में हाँ। जाके सभाएं किए, हाँ। सारी कुर्सी वहाँ खाली मिली। हाँ, अरे भैया, इसीलिए तो हारेंगे। जितने नेता थे वो सब छपरा में वहां पर गए थे खेसारी लाल यादव को हराने के लिए। स्वयं पीएम मोदी गए थे छपरा में खेसारी लाल यादव को हराने के लिए। हम देखे मोदी थे। जी की लोकप्रियता के आगे क्या कीमत है उनकी, खेसारी लाल यादव की, बताइए। हमारे खेसारी लाल भैया के आगे हाँ। मोदी जी फीके पड़ गए। हाँ। सारी कुर्सी खाली मिली। बॉस के नाम से बुलाया जाता है मोदी जी को। हमारे खेसारी भैया को क्या बुलाया जाता है? क्या बुलाया जाता है? ट्रेंडिंग नचनिया। नचनिया नहीं, ट्रेंडिंग खेसारी लाल यादव बुलाया जाता है। ट्रेंडिंग खेसारी लाल हाँ, यादव। गर्व से बुलाया जाता है। हाँ। हमने जाके देखा था उनकी सभा। हाँ। मोदी जी के जो अच्छे हाँ। दिन लेके आए थे। हाँ। 10-10 हजार रुपए देने से सरकार बिहार में हाँ। बनने वाली नहीं है। तो खेसारी लाल भैया हमारे 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी भैया की सरकार बनने जा रही है। 10-10 हजार रुपए ऐसे नहीं दिए, वहाँ की महिलाओं के दिलों पे राज करते हैं पीएम मोदी जी, तभी तो ये सब किया है। अब महिलाएं खेसारी लाल यादव को वोट नहीं देंगी, साफ साफ भाजपा वाले कह रहे हैं। हम अपने माध्यम से कह रहा हूँ। हाँ। हम वहाँ पे सर्वे करके आया हूँ। हाँ। 10,000 पे बिहार का लोग मन बदलने वाले नहीं हैं। हाँ। हाँ, कोई यूपी नहीं है कि मन बदल जाएगा। तो बिहार है। गाड़ी तो अपनी बचा नहीं पाए आप लोग, गाड़ी वो लोग पंचर करके चले गए। आप खेसारी लाल यादव को कैसे बचा लेंगे? वो तो सामंतवाद की सरकार जंगल राज चल ही रहा है। हाँ। अब तो देख ही रहे हो, चाहे यूपी हो या बिहार हो, हाँ। उनसे तो हम आप प्रशासन तो हारे ही हैं। हाँ। अपना तो जान बचा के हर जगह भागना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो न्याय की लड़ाई तो लड़ेंगे ही। पता लगे जान बचा के हैं, फिर से भागो, खेसारी लाल यादव बेचारे बीच में फंस जाए। नहीं, नहीं फंसेंगे हमारे भैया। नहीं फंसेंगे? नहीं भागेंगे फंसेंगे। तो नहीं छोड़ के? नहीं, हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। गाड़ी छोड़ के भाग गए थे? गाड़ी छोड़ के तो भागना पड़ेगा भाई। हाँ। गाड़ी छोड़ के तो भागना पड़ेगा। क्या मतलब पूरे ग्रुप में आए थे क्या जब वो गाड़ी पंचर कर रहे थे वहाँ पे? अरे भाई, लंबा जमावड़ा था। हाँ। कितने लोग को आपको गिनाए हम। हाँ। काफी संख्या में कार्यकर्ता हमें दिखे। तो आप लोग डर गए? डरना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बाहर से जाके वहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो कम लोग थे डराया था। आप? हम तो हाँ। 5 ही 6 लोग थे। वो कितने थे? वो करीब 10, 12, 15 की संख्या में थी। तो हम कहाँ उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे। हाँ। हम लोग यूपी से जाके बिहार में प्रचार कर रहे हैं हाँ। या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो डर के तो करना ही पड़ेगा भाई। हाँ। बिहार है हाँ। तो डरना तो पड़ेगा ही। तो मतलब फीके पड़ गए आप लोग? हम लोग तो बिल्कुल फीके पड़ गए। मान लीजिए मतलब 15-20 आप भी होते? और तो बराबर न्याय की लड़ाई लड़ते ना। फिर हम भी मजबूती से लड़ते, हम भी समाजवादी थे। हाँ। हम लड़ाई लड़ते और लड़ाई लड़े, हाँ। लेकिन हम लोग चलिए। कमजोर थे। तो ये हमारे साथ में ये सपा के ही मतलब कार्यकर्ता, इन्होंने बताया कि ये लगातार छपरा में बने हुए थे जब तक कि वहाँ पर चुनाव नहीं हो गया। किस तरीके से खेसारी लाल यादव को हराने के लिए तमाम सारे हथकंडे अपनाए गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इन्होंने बताया कि जो गाड़ियाँ थी उनको आधी रात में पंचर कर दिया गया, तो ग्रुप में लोग आए थे और गाड़ी को पंचर करके चले गए। ये कम लोग थे इसलिए उनसे लड़ नहीं पाए। तो ये इन्होंने अपनी बात रखी कि आखिर किस तरीके से छपरा में खेसारी लाल यादव को हराने के लिए तमाम सारे हथकंडे अपनाए गए थे। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।